हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली। हम प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे और जिस चैप्टर का नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस रैखिक समीकरण में हमने आपको रैखिक समीकरणों को हल करना बताया था और इसके बारे में कुछ बताया था। आज हम प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में टोटल 12 सवाल है। इन 12 सवालों को हम हल करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे इन समीकरणों को हल किया जाता है। समीकरणों को हल करने के लिए हमने आपको 2 नियम बताया था। पहला संतुलित के नियम से और दूसरा आपको बताया था पक्षांतर के नियम से। हम दोनों ही तरीके से आपको बताने वाले हैं, एक पक्षांतर के नियम से, एक संतुलित करने के नियम से। आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 1 लिखा है, समीकरणों को हल कीजिए। लिखा x-2 = 7। यहाँ पता होना चाहिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर एक है। हल करने का 2 तरीका हमने बताया था, प्रतिस्थापन विधि और दूसरा बताया था विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा बताया था संतुलन के द्वारा, पक्षांतर के द्वारा बताया गया था और संतुलन के द्वारा। तो पक्षांतर में ये बताया गया था आपको कि जब भी कोई संख्या एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। तो आइए देखते हैं इन चारों नियमों को। देखते हैं सबसे पहले इधर इसको हल करते समय एक चीज ध्यान रखना, चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को दूसरी तरफ। तो यहाँ -2 है, उधर जाएगा +2। तो x बराबर 7, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2। तो x बराबर 7 और 2 9। ये इसका आंसर है। कुछ नहीं किया गया, इधर माइनस का था उधर गया प्लस और 7 2 9, तो x की वैल्यू आ गई। इसको हल करते हैं। हमने बताया अचर वाले को दूसरी साइड, चर वाले को एक साइड। तो इधर y बराबर, इधर +3 का उधर गया -3, 10 -3, तो y बराबर 10 में से 3 गए 7। ये दूसरा। इसमें देखते हैं z बराबर निकालना, इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2। तो 6 - 2 बराबर z। तो z बराबर 6 में से 2 गया। इसको हल करते हैं, इधर x है तो x रहेगा, 3/7 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर 17/7 और उधर गया -3/7। हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को सेम लिखेंगे, 17 और -3/7 बराबर 17 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 14/7। 7 से इसको काट देंगे तो 7 कम 7 7 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से 5वां सवाल, इधर 6 इंटू में x है, इधर गुणा 6 उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 12/6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, इधर बटे में, बटे का मतलब भाग होता है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो t बराबर 10 × 5, तो t बराबर 10 × 5 50। ये आपका आंसर। तरह से इधर देखिए, सबसे पहले ये भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 2x बराबर 18 × 3। अब इधर 2 गुणे में, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 18 × 3/2, 2 9 18। यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ बचा 3, यानी 9 × 3 बराबर 9 3 7। ये आंसर हो गया। इसमें y इधर बटे में, इधर जाएगा गुणा, तो y बराबर 1.6 × 1.5। तो y बराबर 15 × 6 = 90 के 0 हासिल बचा 9, 15 × 1 = 15
और 15 9 24, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 का 15, 15 9 24 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आंसर हो गया। इधर 7x वाले को इधर, उधर संख्या वाले को उधर भेज दो, तो 7x बराबर 16, इधर माइनस का तो उधर गया प्लस का 9, इधर x बराबर कि 7 गुणे, इधर गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 16 और 9 कितना होता है 25, ये 16 और 9 कितना होता है 25, और इधर 7 गुणे में था, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 25/7। अब हम इसको देखते हैं 10वें सवाल को। 14y - 8 बराबर 13, इधर -8 है उधर जाएगा +8, 14y बराबर 13 + 8, तो 14y बराबर 8 3 11 1 1 2 21, तो y बराबर 21/14, क्योंकि 14 गुणे में था इधर गया भाग, तो 7 3 21, 7 दूनी 14 बराबर 3/2, ये आ गया आपका 3/2। इसमें देखते हैं, इधर प्लस का 17 उधर जाएगा माइनस का 17 होगा, तो 6p बराबर 9 उधर गया -17, बराबर 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, तो इधर p बराबर निकालेंगे तो गुणे में 6 उधर जाएगा भाग, -8/6, 2 4 8, 2 3 6 बराबर -4/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखते हैं, इधर +1 का उधर जाएगा -1, x/3 बराबर 7/15 -1, हल करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 7 - 15 15 बटे कितना 15 बराबर 15 में से 7 गए -8 बटे कितना 15, तो x/3 बराबर -8/15। इधर देखो बटे में है उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, क्योंकि भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो या x बराबर -8 गुणे 3 बटे कितना 15, 3 1 3 और 3 बचे 15, तो -8 बटे कितना आया आंसर 5। तो हमने देखा 12 सवाल हमने आपको लगाकर बताया पक्षांतर के नियम से, कुछ नहीं करना होता इसमें। पक्षांतर के नियम में सवाल को हल करते समय एक ही बात ध्यान में रखना, आपको चर वाली संख्या को चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को दूसरी तरफ रखना है, और एक संख्या दूसरी साइड जाते समय अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा हो जाता है। तो ये हमने बताया आपको पक्षांतर के नियम से। दूसरा हमने बताया था संतुलन के नियम से, अर्थात संतुलन के नियम का मतलब ये होता है कि इसके दोनों ही पक्षों में, दो पक्ष है इसका, एक बराबर के पहले साइड, दूसरा बराबर के दूसरे साइड, तो किसी भी एक संख्या से दोनों पक्षों में या तो गुणा करते हैं, या तो भाग करेंगे, या तो जोड़ेंगे, या तो घटाएंगे, जिससे इस पूरे समीकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे पहला सवाल था x - 2 बराबर 7, अब हम क्या करेंगे, इधर से हमको चर एक तरफ रखना, चर एक तरफ, तो इस चर को, अचर को गायब करना होगा। अचर गायब कैसे करना होगा, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 कर देंगे तो ये 2 समाप्त हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे। तो इधर देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। जैसे x - 2 बराबर 7 था, अब क्या करेंगे, इधर x - 2 + 2 और 7 + 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 7 2 9। ये है आपका संतुलन के द्वारा, और ये है आपका पक्षांतर के द्वारा। दोनों ही नियम है, दोनों ही सही है, आप किसी से भी लगाइए। सिर्फ इतना याद रखना, संतुलन वाले में दोनों ही पक्षों में आपको किसी एक ही संख्या से या तो गुणा करना है, या तो भाग करना है, या तो जोड़ करना है, या तो घटाव करना है, जिससे समीकरण के मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। आइए हम लोग देखते हैं कि इस समीकरणों का कुछ अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं हम लोग इस समीकरणों का कुछ अनुप्रयोग है। जैसे
इसमें क्या है कि अभी तक हमको एक समीकरण दिया जा रहा था और उस समीकरण को हम लोग हल कर रहे थे। तो दो तरीका हमने आपको बताया था हल करके, एक तो पक्षांतर का बताया था, दूसरा आपको संतुलन के द्वारा। संतुलन में क्या होता था कि दोनों ही पक्षों में किसी एक संख्या से या तो गुणा किया जाता था, या तो भाग किया जाता था, या तो घटाया जाता था, या तो जोड़ा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि चर राशि एक तरफ हो जाए और अचर राशि एक तरफ हो जाए, और हमको चर राशि का मान ज्ञात करना था। और पक्षांतर के नियम से हमने बताया था कि इसको एक साइड से दूसरे साइड, यानी चरों को एक तरफ करना था, अचर को एक तरफ। इसके लिए किसी चर को या अचर को दूसरे साइड हमको भेजना पड़ता था। तो जब भी कोई चर या अचर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुणा होता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। तो इसी तरह से अब हमको कोई समीकरण नहीं मिलेगा, बल्कि उस शब्दों में लिखा हुआ सवाल मिलेगा। सबसे पहले हमें उसे समीकरण में बदलना होगा, और समीकरण में बदलने के पश्चात हमें हल करना होगा। आइए ऐसे ही एक सवालों को देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सवालों को दर्शाया है, तो इन सवालों को आइए हम लोग लगाते हैं। पहला सवाल लिखा है, दो संख्याओं का योग 74 है। आप सीधे व्हाइट बोर्ड पे देखिए, इसमें लिखा दो संख्याएं हैं जिनको अगर जोड़ेंगे तो 74 आएगा, और एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है। मान ले, देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 74 है, एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है। तो एक संख्या क्या है, दूसरे से 10 ज्यादा, अर्थात एक ज्यादा एक कम है। तो माना एक संख्या अगर यक्स होगी, अगर एक संख्या क्या है, यक्स होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो 10 ज्यादा है। तो या मान लेते हैं दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या अगर यक्स होगी तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या बराबर, देखो कहा कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरे से 10 ज्यादा है। ये x था तो ये कितना होगा, x प्लस 10, 10 ज्यादा है ना। अगर हम मान लें कि दो लोग हैं, एक a है दूसरा b है, और b के पास 5 रुपया है, b के पास 5 रुपया है। कह रहा कि a के पास b से 10 रुपया ज्यादा है। ए के पास कितना ज्यादा है, बी से 10 रुपया, तो इसके पास कितना होना चाहिए, 5 और 10 15, तभी तो 10 रुपया इसका ज्यादा आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, कहा है कि पहली संख्या दूसरी से 10 ज्यादा है, तो दूसरी यक्स है तो पहली कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 74 आएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 10 बराबर 74, या यक्स यक्स 2x हो जाएगा, इधर प्लस 10 है उधर जाएगा माइनस 10, 74 माइनस 10 बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 64, इसमें से घटाएंगे 64 आ जाएगा। या आप ये भी देख सकते हैं कि इधर 2x बराबर 64 है तो x बराबर 2 इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर 64/2 काट देंगे कितना आएगा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32। अर्थात पहली संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या x होगी, तो पहली संख्या कितनी होगी, इससे 10 ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 32 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 42। ये दूसरा आ गया, ये पहला आ गया। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत है, उसका परिमाप 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, जैसे ये एक आयत है, आयत के चारों, जैसे ये मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड एक आयत है, तो परिमाप का मतलब होता है इसके सभी लंबाइयों का योग परिमाप होता है। और आयत का जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और कह रहा है कि आयत का परिमाप दिया है, कितना दिया है 13। तो देखिए अब मान रख देते हैं, तो 2 गुना लंबाई कितना पता नहीं, यक्स मान लेते हैं, प्लस चौड़ाई दिया कितना दिया है 2 सही 3/4 का मतलब 4 दूनी 8 और 8 3 11,
यानी हो जाएगा 11 बटे कितना 4 बराबर 13। अब इधर 2 गुणे में इधर जाएगा भाग, या आप कह सकते हैं x प्लस 11/4 बराबर 13/2। अब इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर 13/2 माइनस 11/4। अब हर बराबर कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4, x बराबर एलसीएम आ गया 4, 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 13 दूनी 26 माइनस 4 पे कम 4 और 1 का गुणा 11 में 11, 6 में से 1 गए 5, 2 में से 1 गए 1/4, तो x बराबर 15/4, यही आपका आंसर। तो लंबाई कितनी आ गई 15/4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए 2 सवाल और देखते हैं। लिखा है साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी साहिल अभी जितने साल का है इससे 3 गुनी इसकी माँ की आयु है, और 5 साल बाद दोनों की आयु का योग हो जाएगा 66 वर्ष। दोनों की आयु बताना है। ध्यान दीजिएगा, साहिल की माँ की जो वर्तमान आयु है साहिल की आयु की 3 गुनी है। अगर मान लेते हैं, माना साहिल की वर्तमान आयु, माना साहिल की अगर वर्तमान आयु x वर्ष हो, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? देखो कह रहा कितना गुनी 3 गुनी, यानी 3x वर्ष हो जाएगा। 3 गुनी हो गया। कह रहा 5 साल बाद, तो आप लिखिए 5 वर्ष बाद। दोनों को 5 साल बाद ले जाइए। जब दोनों को 5 साल बाद, अभी कै साल का है x का है, तो 5 साल बाद x प्लस 5। अभी ये 3x साल की है, तो 5 साल बाद 3x प्लस 5, और दोनों को जोड़ेंगे योग करेंगे तो 66 आएगा बराबर। जोड़ दीजिए, 3x यहाँ है, 1x यहाँ हो जाएगा 4x, 5 और 5 10 बराबर 66। उधर जाएगा माइनस 4x बराबर 66 माइनस 10, तो 4x बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 56। तो x बराबर 56 बटे, इधर जाएगा बटे में 4, 2 से काट दीजिए, 14 चौका 56, 4 एक कम 4, 1 16, 4 चौक 16, x बराबर कितना है 14 वर्ष। तो आप बताइए साहिल की वर्तमान आयु कितना माना गया था x वर्ष, तो ये साहिल की आयु हो गई। साहिल तो माँ कै साल की होगी? माँ देखो इससे 3 गुनी ज्यादा है, तो 14 गुणे 3 बराबर 42 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष और साहिल की माँ की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट सवाल। कह रहा है एक लड़का आदमी है बंसी, इसके पास कुछ 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। इसके पास कुछ सिक्के हैं, लेकिन कितने सिक्के नहीं पता। इतना कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, और एक कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो कौन ज़्यादा है? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। तो जो कम होता उसी को मानते हैं। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? x है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो कितना गुना कह रहा है, सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी बात कर रहा है, तो हो जाएगा 3x। और जो कुल रुपया आता है 77। तो देखते हैं, अगर एक सिक्का 5 रुपए का है तो x सिक्का कितने का हो जाएगा? 5x।
एक सिक्का 2 रुपए का है तो 3x सिक्का कितने का हो जाएगा, 2 गुणे 3x, और दोनों रुपए को जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा, 77। तो 5x प्लस 2 तिहाई 6x बराबर 77, 6 5 11x बराबर 77। तो 11 कम 11, 11 सते 77, तो x की वैल्यू आ गई 7। अर्थात 5 x बराबर 7 और x क्या है, ये 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 7, और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, कह रहा 3x, तो 3 गुणे x का मान 7, तो 3 सते 30। ये तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग शब्द, जो भी शब्दों में सवाल दिया जाता है, सबसे पहले उसे हम रैखिक में बदलेंगे, इसके बाद उसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों को कि उसका समीकरण कैसे बनाएं। समीकरण हल करते समय एक बात ध्यान रखना होता है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक बराबर के पहला वाला पक्ष, दूसरा होता बराबर के बाद वाला पक्ष। तो दोनों ही पक्षों का मान बराबर होना चाहिए। अगर बराबर के पहले सिक्का लिखा है और बराबर के बाद रुपया लिखा है तो 100% समीकरण गलत हो जाएगा। दोनों ही तरफ या तो सिक्का लिखा होना चाहिए या तो रुपया लिखा होना चाहिए। राशि कहने का मतलब दोनों तरफ राशि समान होनी चाहिए। तो आइए एक लास्ट सवाल इस वीडियो का देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, इसके आगे आप लोग लगाएंगे, वो आपका होमवर्क होगा। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, कह रहा है कि एक संख्या में 1/2 घटाने पर, कोई संख्या उसमें 1/2 घटा देना है और जो आएगा उसमें 1/2 से गुणा करना है, तो जो संख्या आएगी वह 1/8 होगी। समीकरण ध्यान से देखिए बनाना कैसे होता है। क्या कह रहा है, कोई संख्या, संख्या क्या है नहीं पता, माना संख्या बराबर x, कह रहा इस संख्या में से 1/2 घटा दीजिए। तो प्रश्नानुसार x माइनस 1/2 हमने घटा दिया। कह रहा था संख्या से 1/2 घटाने पर, घटा दिए जितना भी आया, इसमें 1/2 गुणा करने पर, गुणा भी कर दिए, तो जितना आएगा वो बराबर होगा 1/8 के। समीकरण बन गया, इसको हल करना है। इधर गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। x माइनस 1/2 बराबर 1/8 भागे 1/2, क्योंकि हमने पक्षांतर में बताया था इधर गुणा तो उधर भाग, भाग है तो गुणा। अब x माइनस 1/2 बराबर, यहाँ भाग हटा के गुणा लगाते हैं तो ये संख्या बदल जाती है, पलट जाती है, अर्थात 2/1, 2 1 2, 2 चौक 8। तो x माइनस 1/2 बराबर 1/4, इधर माइनस का उधर गया प्लस का, x बराबर 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार 1 का नाम 1, प्लस 2 से भाग करेंगे 2 बार 2 1 2, 2 1 3/, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, यानी वही संख्या है 3/4, जिसमें यदि 1/2 घटा दें और जितना आएगा उसमें 1/2 से गुणा कर दें तो संख्या आएगी 1/8। तो आगे प्रश्नावली आप 2.2 लगाएंगे, इसके आगे जो सवाल नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।